गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो 3.1 एक्सरसाइज के बारे में कल आपसे डिस्कस किया था। उसके बाद आज हम सॉल्व करें इसके कुछ क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा करवा देता हूँ। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द ईच डिजिट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एंड आल्सो राइट ईच डेसिमल इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने इसको किसकी फॉर्म में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है अभी इसका। तो प्लेस वैल्यू हमने बतानी है। क्वेश्चन आपको पहले भी बता दिया था। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया 43.256 तो सबसे पहले आप ये देखो पॉइंट से इसको बोलते हम वंस। ये होता है भाई टेंस, ये होता है ये टेंथ, ये हंड्रेड्थ और ये होता है थाउजेंड्थ। तो सबसे पहले इसको लेंगे हम 6000 का मतलब होता है 1000। तो इसके लिए क्या करोगे आप? इसके डिवाइड में कितना कर दोगे आप? उसके बाद जैसे 1000 का मतलब होता है भाई 1000 यानी डिवाइड में 1000 यानी पॉइंट के नीचे पीछे जो डिजिट है वो डिवाइड में चले जाएगा। 100 का मतलब डिवाइड में 100, 2 के डिवाइड में कितना आ जाए? 10 का मतलब 10, 3 आ गया तो भी आपका क्या आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। 4 आ गया तो आपका क्या आ जाएगा? 40 यानी 40 आ जाएगा। 1 के पीछे आप एज इट इज रखते हो, 10 के पीछे क्या लगा देते हो? आप एक 0 लगा देते हो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई, न्यू मैथ का करवा रहे हैं हम। पुराने मैथ का अगर कोई क्वेश्चन अलग हो तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपको 74/1000 100। अब इसके अंदर ये देखो नीचे जीरो कितनी है? 2 जीरो है। तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करो आप। एक तो 4 और एक क्या है? 7। तो पीछे वाले से 4 7 तो 2 डिजिट है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाए। तो आगे आप 0 लगा भी सकते हो या न भी लगाए, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपको 3/1000 3 डिवाइड में 1000। तो पीछे से 3 डिजिट 3 जीरो तो 3, आगे डिजिट नहीं तो क्या लगा दोगे आप? 0 0 यानी 3 डिजिट हो गए। उसके बाद आपने क्या लगाना है? यहाँ पर पॉइंट लगाना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड को एक बार स्टेटमेंट को समझे आप। पढ़े इसकी क्या दी है। स्टेटमेंट के अंदर उसने बोल दिया कि चेंज द गिवन डेसिमल टू द फ्रैक्शन द लोवेस्ट टर्म, यानी लोवेस्ट टर्म ने हमने इसको कन्वर्ट करना। लोवेस्ट टर्म का मतलब उसको जहाँ तक वो हो उसके इनको कैंसिल करना होता है। तो आप इसको पहले जहाँ तक इसको कर सके तो आप इसको कैंसिल करें भाई। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर दे दिया, मान लिया मैं ये कर लेता हूँ। इसका कौन सा भी सम आप इसके अंदर आप इसको ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, जैसे ये दे दिया आपको 8/5। अब 8/5 में आपने नीचे 10 100 1000 यानी 0 लेके आनी है। तो 5 को हम कितने से गुणा करें कि 10 हो या 100 या फिर 1000 आ जाए? तो 5 को आपने किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 से। अब ये हम है नहीं नीचे मल्टीप्लाई करें, आपने ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर तो आ जाए 8 2 16, नीचे आ जाए 5 2 10। तो 10 है तो 1 के बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो 1.6 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया भाई 33/25। अब नीचे आएगा 25। तो 25 की टेबल में 25 1 25 25 2 50 25 3 75 25 4 100 यानी 100 पे आ गया। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 4 से। 4 से ऊपर 4 से नीचे। तो ऊपर की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 4 3 12 4 3 12 और 1 32 और 25 4 कितना आ जाएगा भाई? 100। अब यहाँ पर आप जब इसको पॉइंट लगाओगे तो कितनों के पीछे लग जाएगा? 2 डिजिट के बाद 0 0 यानी 2 डिजिट छोड़ के 2 3 और यहाँ पर पॉइंट और ये कितना आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द गिवन डेसिमल टू फ्रैक्शन इन देयर लोवेस्ट फॉर्म। यानी अब की बार इससे अपोजिट आ गई ये सब, यानी इसके अपोजिट इसने आप इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। जैसे मैं इसका फर्स्ट ही पार्ट ले लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट दे दिया उसने 4.005। अब यहाँ पर हम पॉइंट लगा रहे तो यहाँ पर हमने पॉइंट हटाना है। तो हटाने के लिए आप देखो पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। तो पीछे नीचे कितनी जीरो लग जाएगी आपकी? 3 जीरो।
और डिवाइड इंटू में 1, ये आ जाएगा। अब ये आ गया आपका 4005 डिवाइड में 1000। अब इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना तो आप इनको कैंसिल करो। अब ऊपर भी आपका 5 से डिवाइड और नीचे वाला भी 5, तो इसको 5 से डिवाइड करो तो 5 8 जा 40, 0 5 1 जा 5, और इसको 5 से 5 2 जा 10, 200, यानी ये आ जाएगा अभी 801 डिवाइड में 200। अगर ये आगे भी आपसे कैंसिल हो रहे हो कहीं पर तो आप इसको आगे भी कैंसिल कर सकते हो, और अगर नहीं हो रहे तो आप उतना ही उसको छोड़ सकते हो। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ डेसिमल। अब की बार आपने इसमें कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो वो टेबल आपको पता हो, पहले आता है वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, और उस साइड से आएगा भाई यहाँ पर आएगा 10th, ये आएगा 100th, और फिर क्या आएगा आपका 1000, ये इस तरह से। तो जैसे आपका क्वेश्चन इसने एक वो दे दिया, मान लिया हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर लेते हैं, थर्ड पार्ट लेते हैं इसका 57.386 है, ये दे दिया भाई 57.386, और एक दे दिया क्वेश्चन उसने 57.37। तो पॉइंट होगा आपका यहाँ पर, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो आप। पॉइंट से इस साइड क्या है 7 5, और उस साइड क्या आ गया 3 8 6, इसका भी लिख लो। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से इस साइड आ गया 7 5, फिर आ गया 3 7। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये सेम, ये भी दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा आ गया ऊपर वाला, तो यहीं से डिसाइड हो जाएगा, हमने पीछे वाला देखने की ज़रूरत भी नहीं है, यहीं से डिसाइड हो जाएगा ये जो डिजिट है नहीं आपका उससे क्या है बड़ा है। तो बड़े वाले की तरफ हम कौन सा सिंबल लगा देंगे, ये सिंबल हम इसके अंदर यूज कर देंगे। तो 5वां क्वेश्चन आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, ये सारे किस ऑर्डर में है, ये आपने इनको बताना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको बताना है। तो एक क्वेश्चन मैं इसमें से बता देता हूँ, कौन सा भी कर लो आप, 6 का करो या फिर 7 का करो। हम 7 का लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर दे दिया 25.014। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 का लास्ट पार्ट करवा रहे हैं कि 25.014, 35.13.512, ये इस तरह से दिया हुआ, और उसका आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में आपका उतरते हुए होता है, यानी सबसे बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा, और असेंडिंग में पहले छोटा फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा होता है। तो डिसेंडिंग में आप सबसे पहले बड़ा लिखोगे, तो यहाँ पर हमने ये लिखा है 25.014, 35.1, आगे 2 भी नहीं दे रखा है तो उसकी जगह पर आप क्या रख दोगे 0 0, जो भी डिजिट आपके। तो अब सबसे पहले वाला डिजिट देखो, सबसे बड़ा हम लिखते हैं, तो इन तीनों में से आएगा बड़ा। फिर इनमें से देखो, ये तीनों ही आपके 3 है यहाँ पर, तो इन तीनों में से बड़ा आएगा। तो यहाँ इन तीनों के सेकंड जो है वंस पर क्या है 5 ये सेम है। फिर यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यानी ये कैंसिल हो गया, ये 2 बच गए। इन दोनों में से फिर ये आ गया, ये दोनों सेम है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा आपका 7, तो ये आ जाएगा अभी पहले नंबर पे, क्या आ जाएगा 35.107। उसके बाद इसमें से इन दोनों में से बड़ा कौन सा आता है आपका, ये आ गया था। फिर क्या आ जाएगा 35.100, या लगाओ या 0 ना लगाओ वो एक ही बात है। फिर क्या आ जाएगा आपका 35.018। ये कोई मायने नहीं रखता कि पॉइंट के पीछे 4 है 5 पॉइंट से, ये डिजिट अगर ये डिजिट कौन सा बड़ा होगा वही बड़ा माना जाएगा जो 10th प्लेस पर होता है। ये ज़रूरी नहीं कि इसके पीछे अगर मैं 10-15 और डिजिट लिख दूँ तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 35 वाली लाइन कंप्लीट होने के बाद फिर क्या आ गया आपका 25.014, और उसके बाद आ गया आपका 03.512। तो ये आपका कौन सी ऑर्डर में हो जाएगा, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये सम आपका निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को करते हम। 8th 9th और 10th ये लगभग एक ही जैसे सम है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एट्थ सम के अंदर क्या दिया, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज़, यानी अब की बार आपने किसके अंदर कन्वर्ट करना रुपीज़। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं भाई, 100 पैसे होते हैं। तो अब आपको 7 पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, रुपए के अंदर। तो 7 पैसे
इसको कन्वर्ट किस में करना है, रुपए के अंदर। 7 पैसे कन्वर्ट करना है आपने इसके रुपए। तो 7, 1 रुपये में पैसे कितने होते हैं 100, तो डिवाइड में 100 कर दोगे तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 70.0 ये आ जाएगा। इसी तरह मान लिया क्वेश्चन नंबर ये करते हैं हम 8 रुपये 53 पैसे, 8 रुपीज़ 53 पैसा। तो 8 रुपीज़ तो आपके हैं कंप्लीट, क्योंकि ये तो रुपए के अंदर पहले ही है। आप पैसे को रुपए में बदलोगे तो 53, तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए डिवाइड में कितना कर दोगे 100, तो ये आ जाएगा 8 प्लस में 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा तो 35.0। तो जब इसके अंदर ऐड करो तो 8 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करने हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। इस बात का ध्यान रखें आप। 10th क्वेश्चन के अंदर आपने मीटर एंड सेंटीमीटर एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मीटर एंड सेंटीमीटर, यानी एक बार तो आपको इसके मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, एक बार इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना आपने सेंटीमीटर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करवाता हूँ मैं एक पार्ट। मान लीजिए दीजिए 50 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर तो है भाई पहले ही, 1 मिलीमीटर को किस में चेंज करना आपने सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितनी होती है 10, तो ये आ जाएगा 50 प्लस में 1 के बाद पॉइंट यानी 0.1, तो ये आ जाएगा आपका 50.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आज आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करने हैं भाई। धन्यवाद।